झूठ छुपाए नहीं छुपता। एक सुनहरी सुबह दरबार हंसी के ठहाकों से भरा था। पूरा दरबार बीरबल की बातों पर हंस रहा था। इन सब के बीच एक क्रोधित अमीर व्यापारी ने दरबार में चीखते चिल्लाते प्रवेश किया और बोला, आप यहाँ दरबार में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं और वहाँ आपके राज्य में चोरी हो रही है जिसकी आपको भनक तक नहीं। व्यापारी की इस हरकत को देख बादशाह आग बबूला हो गए और क्रोधित होते हुए कहा, आज तक किसी ने भी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। तुम्हें पता है इसका क्या अंजाम हो सकता है? सिपाहियों, इसे अभी बंदी बना लो। सिपाही उसकी तरफ हथकड़ी ले आगे बढ़े। तभी व्यापारी ने बादशाह से कहा, ये कैसा इंसाफ है? बादशाह निर्दोष लोगों को कालकोठरी में डालते हैं और चोरों को अपने राजमहल में रखते हैं। ये सुन दरबार के सभी लोग अचंभित हो गए। सिपाही भी अपना सर झुकाने लगे और तब बादशाह ने उससे पूछा कि क्या मतलब है इस बात का? क्या आपको पता है, कल रात मेरे घर में चोरी हुई और ये चोर कोई और नहीं, आपके ही नौकरों में से कोई एक है। अकबर इस इल्जाम से और क्रोधित हो गए और बोले, मूर्ख, क्या तुम होश में तो हो? तुम हमारे महल के लोगों पे कैसे उंगली उठा सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं? अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। महाराज, यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ आके आपके वफादार नौकरों पे बिना किसी वजह के इल्जाम लगाना मेरे लिए घातक हो सकता है। अगर मैं ये जोखिम उठा रहा हूँ तो जरूर इसमें कोई तो सच्चाई होगी। बादशाह अकबर ने इस पर सोच विचार किया और बोले, बात तो सही है तुम्हारी, पर ऐसी क्या घटना घटी जिससे तुम्हें लगा कि चोर दरबारियों में से ही एक है? उस पर उस व्यापारी ने बताया कि परसों रात वह एक बहुत बड़ा सौदा कर जंगल के रास्ते से लौट रहा था। अचानक उसकी टांगे का पहिया टूट गया। तभी कुछ दरबारी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उसकी मदद करने का आग्रह किया। व्यापारी फिर उनके साथ अपना सामान लिए चल पड़ा और उनको अपने घर ले आया। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो उसने दरबारियों को वहीं विश्राम करने को कहा। पर जब आज सुबह व्यापारी उठा तो उसने देखा कि उसके सोने की मुद्राएं गायब थी। अब आप ही बताइए महाराज, मेरा शक जायज है या नहीं? बादशाह को व्यापारी की बात में दम लगा और बिना कोई वक्त ज़ाया किए उन्होंने तुरंत बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, जरा ढूंढ निकालो ये शर्मनाक काम किसका है और उसके बाद हम उसे ऐसी सजा देंगे कि दोबारा कोई चोरी के बारे में सोच के ही कांप उठे। बीरबल ने उसी वक्त दिमाग में योजना बनाई और दरबार के सारे नौकरों को अमीर व्यापारी के घर आने को कहा। वहां पहुंचते ही बीरबल ने एक बार सबसे पूछ लिया कि एक मौका देता हूँ, अभी अगर जुर्म कबूल करना है तो आगे आ जाओ, तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। जब कोई आगे ना बढ़ा तब बीरबल ने अपने जेब से कुछ छोटी लकड़ियां निकाली और उन्हें नौकरों के बीच बांट दिया। उसे देख सभी लोग भ्रमित हो गए। तब बीरबल ने कहा, ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, ये इंसाफी लकड़ी है। ये सुन सभी नौकर चौंक गए और उसका मतलब पूछने लगे। तब बीरबल बोले, इसका मतलब इस लकड़ी में इंसाफ करने की जादुई शक्ति है। तो आज रात तुम सोते वक्त ये लकड़ी अपने तकिए के नीचे रखकर सोना और तुम में से जिस किसी ने भी चोरी की होगी कल सुबह तक उसकी लकड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुन सब अचंभित हो गए और अपने अपने घर निकल पड़े। जैसे ही रात हुई हर किसी ने बीरबल के कहने के अनुसार उस लकड़ी को तकिए के नीचे रख दिया। पर एक नौकर बहुत परेशान हो गया। रात भर सो नहीं पाया क्योंकि चोरी उसी ने की थी। वो सोच में पड़ गया और बोला, ऐसे तो मैं कल पकड़ा जाऊंगा, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में तरकीब आई और उसने उस लकड़ी को 2 इंच छोटा काट दिया और तकिए के नीचे रखकर बेफिक्र होके सो गया। अगले दिन दरबार में सभी सच जानने के लिए उत्सुक थे। सभी नौकर अपनी लकड़ियां बीरबल के सामने लेके खड़े हो गए। बीरबल ने उन्हें गौर से देखा, परखा और तुरंत असली चोर की ओर इशारा कर कहा, ये है व्यापारी का चोर। ये सुन चोर गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दरअसल ये कोई इंसाफी लकड़ी नहीं है। इसके 2 इंच बड़ा होने के डर से
तुमने इसे 2 इंच छोटा कर दिया और तुम्हारी बेवकूफी पकड़ी गई। ये देखते ही चोर गिड़गिड़ाने लगा और अकबर से माफी मांगने लगा। बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में ये ख्याल पैसों का लालच होने के कारण आया। मुझे कम वक्त में बहुत पैसे चाहिए थे तो मैंने चोरी करने का सोचा। माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। बादशाह ने बीरबल के इस विचार की बहुत तारीफ की और चोर से कहा, और तुमने आज हमारा सर शर्म से झुका दिया है। इसीलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारे मुंह पे कालिप थोप के तुम्हें पूरे गांव का चक्कर लगवाया जाए, ताकि सबको पता चले कि चोरी करना कितना बुरा है और उसे छुपाने के लिए झूठ बोलना और भी बुरा। पर एक बात याद रखना, झूठ कभी नहीं छुपता और सच हमेशा जीत जाता है। तो हमने आज क्या सीखा? यही कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते।